दोस्तों नमस्कार। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण समाप्त हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगभग एक तरफा मुकाबले में पराजित किया। हमारा विषय ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। आज के सत्र में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिकेट का इतिहास क्या है। क्रिकेट क्यों इतना हमारे मन में, हमारे रगों में इतना रचा बसा हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है। और इतिहास पढ़ने का, इतिहास समझने का जो सबसे अच्छा लाभ होता है वो ये है कि वह हमें वर्तमान के निर्माण की जानकारी देता है। हमने एक शब्द सुना होगा, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान। किसी अन्य खेल में हम शायद ये शब्द नहीं सुनते हैं। हमने हॉकी का भगवान नहीं सुना होगा, हमने फुटबॉल का भगवान नहीं सुना होगा, हमने गिल्ली डंडे का भगवान नहीं सुना होगा, हमने कंचे का भगवान नहीं सुना होगा। ये क्रिकेट का भगवान हमें क्रिकेट में ही सुनाई देता है। किसी अन्य खेल में किसी खिलाड़ी को भगवान की संज्ञा शायद नहीं दी जाती है। मैंने तो नहीं सुना है। किसी ने सुना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है मुझे, मैं अपनी जानकारी में वृद्धि कर लूँगा। ऐसा इसलिए है कि क्रिकेट का जिस समय विकास हुआ, वह इंग्लैंड के, वह ब्रिटेन के गांव से क्रिकेट का विकास हुआ है, औद्योगिक क्रांति के पहले। और क्रिकेट का विकास उन्हीं देशों में हुआ जहां जहां ब्रिटेन का राज्य चलता था। अफ्रीका के देशों में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। अब इन्हीं सब कारणों से हम क्रिकेट को एक औपनिवेशिक खेल कहते हैं। यूँ तो खेल का जो उद्देश्य है वह मनोरंजन है, वह सामाजिकरण है, कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन क्रिकेट के साथ कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो शायद किसी अन्य खेल के साथ नहीं होती। वो क्या है? क्रिकेट के साथ राष्ट्रवाद भी जुड़ा है, क्रिकेट के साथ देशभक्ति भी जुड़ी है, क्रिकेट के साथ जाति और धर्म भी जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो क्रिकेट के साथ है वो ये है कि यह अपने जन्म के समय से ही सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। हम जानते हैं कि जब ब्रिटेन में शुरुआत में जो है क्रिकेट खेला जाता था तो दो खिलाड़ी होते थे, दो टीमें होती थी, दो प्रकार के खिलाड़ी होते थे। एक जो टीम होती थी उसका नाम होता था जेंटलमैन, और दूसरी जो टीम होती थी उसे कहा जाता था प्लेयर्स। तो जो जेंटलमैन होते थे, इनका जो मुख्य शौक होता था, इनका जो मुख्य काम होता था वो होता था बल्लेबाजी करना। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जेंटलमैन गेम का मतलब ये नहीं है कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो जेंटलमैन है। क्रिकेट में जो बैटिंग कर रहा है वो जेंटलमैन है। बैटिंग हालांकि आज की परिस्थितियों में तो बड़ा टफ काम हो गया है। लोग 40-50 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं जो किसी मैच में, तो बहुत मुश्किल काम है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि हम फील्डिंग, यदि हम बॉलिंग और बैटिंग, इन सब का अगर हम कंपेयर करें तो हमें बैटिंग आरामदायक काम लगता है, किसी को भी लगता है। आप किसी से भी कह दोगे चलो यार जो है एक मैच खेल लेते हैं, हम लोग जो क्रिकेट का मैच खेल लेते हैं, और उसके सामने बॉल रख दो और बैट रख दो, तो उसकी जो स्वाभाविक जो उसकी प्रवृत्ति होगी वो बैट उठाने की होगी, ना कि बॉल उठाने की। फील्डिंग में भी हम कंफर्ट एरिया ढूंढते हैं। आप 10 लोगों को खड़ा कर दो, जिसको बॉल पकड़ने का ढंग नहीं होगा वो भी बोलेगा हाँ मैं यार कोई दिक्कत नहीं, मैं कीपिंग करूँगा, या मैं बैट्समैन के पास यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री पर उसको दौड़ना ज़्यादा है, दौड़ने का काम नहीं करेगा। फील्डिंग में भी वो बल्लेबाज के पास रहने की कोशिश करेगा, पास में भी इतना पास नहीं कि गेंद उसके मुंह पे लग जाए, बस थोड़ी सी दूरी
कि बल्लेबाज से जान भी बच जाए और गेंद के लिए बहुत दौड़ना भी ना पड़े। हालांकि हम लोग गांव में देखते हैं, हम लोगों ने खेला भी है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सबके ऊपर ऐसा हुआ होगा। किसी एक फील्डर को एक ही क्षेत्र में 4-5 बार दौड़ा दो तो वो गाली गलौज पे उतर आता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका जो कंफर्ट जोन था ना, उसको आपने ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया। किसी को आप लेग साइड में फील्डिंग लगा दो, गांव वगैरह में किसी को लेग साइड में फील्डिंग लगा दो तो क्या होगा? अरे मैं नहीं जाऊंगा लेग साइड में, किसी और को लगा दो। हम लोग जो गांव में क्रिकेट फील्ड डिसाइड करते थे कि कैसे कैसे जो है क्रिकेट होगा, पिच किधर रहेगी, तो जो मैदान की जो सबसे भद्दी जगह होती थी, हम लोग प्रयास करते थे कि उधर लेग साइड हो। ये सब बातें हैं। अब कितनी सही है कितनी गलत है वो सबके अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें जो है वो कॉमन है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट की। हमारी बात हो रही थी जो है क्रिकेट की। तो क्रिकेट में क्या है कि यह इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को इससे हम जोड़ के देख सकते हैं। इसका विकास इंग्लैंड के शहर में नहीं हुआ, इंग्लैंड के गांव में हुआ। क्रिकेट को हम 3 प्रारूप में समझते हैं। एक टेस्ट क्रिकेट, दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट, और एक दिवसीय क्रिकेट के बाद एक आया 2020। टेस्ट क्रिकेट जो है 5 दिन खेला जाता है। आधुनिक प्रारूप में 5 दिन खेला जाता है। पहले कोई दिन निर्धारित नहीं होता था, जब तक आप दूसरी टीम को पूरी तरीके से आउट नहीं कर दोगे तब तक खेलते रहो। मैंने एक जगह पढ़ा था कि टेस्ट के चक्कर में लोगों के फ़्लाइट छूट जाते थे, तो ये होता था जल्दी से आउट हो जाओ, नहीं तो अब फ़्लाइट ही 20 दिन बाद मिलेगी। तो अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट जो है वो सबसे लंबा गेम है, आज भी सबसे लंबा है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, इवन अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 ख़त्म होने में भी 4-5 घंटे लगते हैं। और कोई भी खेल इतना लंबा नहीं चलता। फुटबॉल को देख लीजिए, इतना लंबा नहीं चलता। 5 दिन की तो बातें छोड़िए, वो हमारे 2020 से भी छोटा गेम है। लेकिन क्रिकेट जो था ना, वो 5 दिन का गेम है, सबसे लंबा गेम। गांव में होता था। गांव में क्या होता था कि वहाँ पे लोगों के पास काम नहीं था, फुर्सत में थे, कोई समस्या नहीं है। तो फुर्सत में है तो क्या करें? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है समय बचाने के लिए कुछ काम कर लिया। वो काम क्या था? क्रिकेट। चलो खेलते हैं, आउट करो पूरी टीम को मेरे, फिर तुम्हारी बारी आएगी तो मैं तुम्हारी पूरी टीम को आउट करूँगा। लेकिन जैसे जैसे अगर हम देखें, अगर हम तो हालांकि क्रिकेट में एक चीज़ कॉमन थी शुरू से। पिच की लंबाई 22 गज होती थी। ध्यान दीजिएगा, 22 मीटर नहीं, 22 गज। मीटर और गज में फ़र्क होता है। तो पिच की लंबाई 22 गज होती थी। ग्राउंड की लंबाई निश्चित नहीं थी, आज भी निश्चित नहीं है। आप अहमदाबाद में खेलोगे तो बाउंड्री की लंबाई कुछ और होगी, दिल्ली में कुछ और होगी, कलकत्ता में कुछ और होगी, लखनऊ में कुछ और होगी। पिच की लंबाई तो पूरे वर्ल्ड में सेम है, लेकिन ग्राउंड की लंबाई अलग अलग है। उसका रीज़न क्या है कि जब ये गांव का खेल है तो गांव में जहाँ जगह मिलती थी वहाँ पे खेलते थे, तो पिच भर की जगह तो हम लोग बचा लेते थे। लेकिन बाउंड्री क्या होता था? बाउंड्री वहाँ के स्थान उपलब्धता पे निर्भर करता था। अब स्थान ही नहीं है तो हम कोई फिक्स नियम तो बना नहीं सकते। आज भी आप देख लीजिए, गांव में कोई अगर आपको गड्ढा मिले तो आप गड्ढे में भी जो क्रिकेट खेल सकते हैं, आप गली में खेल सकते हैं, आप प्रॉपर ग्राउंड में खेल सकते हैं, इवन आप कहीं भी खेल सकते हैं क्रिकेट। अब जब सन 1744 में क्रिकेट को कोडिफाई करने का काम हुआ, क्रिकेट के नियम बनाने का काम हुआ, तो उसमें कहा गया कि देखिए, दोनों टीम की तरफ से 2 प्रिंसिपल होंगे। प्रिंसिपल मतलब कप्तान, जो टीम को लीड करेगा, और 2 कप्तान मिलके वो 2 व्यक्तियों को चुनेंगे जिसे हम अंपायर कहेंगे, और उनका जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय होगा। आज की तरह नहीं है कि बोर्ड ने बता दिया कि ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई अंपायर होंगे।
पहले कप्तान ही अंपायर चुनते थे, एक तुम चुन लो एक मैं चुन लूँ, बिल्कुल गांव के पंचायत जैसा। 5 आदमी मैं बुलाऊंगा, 5 आदमी तुम बुलाना, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1787 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना हुई और इसने ठीक 1 साल बाद क्रिकेट के नियमों में कुछ सुधार किया और पूरी क्रिकेट कम्युनिटी का एक गार्जियन बन बैठा, अभिभावक। और इसने बहुत सारे नियमों में परिवर्तन किया, नियमों में सुधार किया। सुधार में ये था कि पहले क्रिकेट के बैट जो है वो हॉकी की स्टिक की तरह मुड़े होते थे, क्योंकि अंडर आर्म बॉलिंग होती थी। बाद में हवा में हाथ घुमा के बॉल होने लगी ऊपर से, बैट भी सीधे हो गए, बॉल की लंबाई जो है वो कुछ, बॉल का जो वज़न था वो कुछ फिक्स किया गया। स्टैम्प पहले 2 यूज होते थे, बीच में एक गिल्ली रखी जाती थी, फिर 3 स्टम्प का यूज होने लगा, फिर 2 गिल्ली जो रखी जाने लगी। 1774 में पहली बार LBW का नियम वह लाया गया और उसी समय 3 स्टम्प का जो है चलन शुरू हुआ। उसके बाद 19वीं शताब्दी आते आते कुछ क्रिकेट के नियमों में और परिवर्तन हुआ। जैसे हम बाउंड्री की शुरुआत, पहले क्या होता था कि पहले आपको हर रन जो है दौड़ के लेना पड़ेगा, बाउंड्री की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर बाउंड्री की शुरुआत की गई। अब धीरे धीरे जब औद्योगिकरण आया तो जब रोजगार के साधनों में वृद्धि हुई तो उससे ये हुआ कि लोगों के पास समय अब कम होने लगा। तो जब समय कम होने लगा तब होता था कि कुछ समय निर्धारित किया जाने लगा कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब जब तक आउट ना कर दो तब तक खेलते ही रहो। आमतौर पे मैंने जो पहले बात की कि 2 टीम होते थे, एक को हम बोलते थे जेंटलमैन, दूसरे को बोलते थे पेशेवर। तो जेंटलमैन तो शौकिया खिलाड़ी थे, वो बड़े लोग होते थे, समाज के बड़े प्रतिष्ठित धनाढ़ लोग होते थे, अपने मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलते थे। उनको क्रिकेट से उतना धन नहीं मिल पाता था जितना कि वे चाहते थे, तो क्रिकेट उनके धन की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता था, वे केवल मनोरंजन के लिए खेलते थे। लेकिन जो प्लेयर्स होते थे ये प्रोफेशनल इनको कहा जाता था, पेशेवर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि क्रिकेट से जो पैसे मिलते थे, जैसे क्रिकेट हो रहा है तो टिकट के पैसे या कोई इनाम दे दिया, कोई चंदा दे दिया, तो उससे जो पैसे इकट्ठे होते थे उससे उनको पैसे बांट दिए जाते थे और वो क्रिकेट उनकी रोजी रोटी का साधन होता था। इसलिए वे खेलते रहते थे क्योंकि उससे उनको पैसे मिलते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई, लोगों को थोड़ा सा रोज़गार का अवसर बढ़ा, तो अब लोगों को लगा कि ये अब समय का भी बर्बाद हो रहा है। तो क्रिकेट का एक उसमें नियमों में समय को बांधा गया, उसकी कटौती की गई। और और जो क्रिकेट के नियम बनाए गए उनमें बल्लेबाजों को विशेष रूप से उनका ध्यान रखा गया। बल्लेबाजों को ध्यान इसलिए रखा गया क्योंकि मैंने पहले बताया जेंटलमैन वर्सेस प्लेयर्स। तो जेंटलमैन का जो शौक़ था वो बल्लेबाजी करना था, उन्हीं का खेल था। दूसरी पार्टी जो बैट फील्डिंग और बॉलिंग के लिए रखी गई थी वो तो मजदूरी कर रही थी, उनको तो पैसे कमाने थे। इसलिए आप लोग आज भी देखते होंगे, आपने सुना होगा क्रिकेट में कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज के फेवर में जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ कभी गेंदबाज को नहीं मिला। क्रिकेट पर अपर क्लास का, क्रिकेट पर इंग्लैंड के उच्च वर्ग का जो प्रभाव था, जो जमींदार वर्ग का, जो धनाढ़ वर्ग का जो प्रभाव था, उसको आप इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि आज भी आप देखेंगे कि क्रिकेट टीम के जो कप्तान बनाए जाते हैं
वे बल्लेबाज बनाए जाते हैं ज़्यादातर केस में। आप 10 टीम उठा लीजिए, आपको 10 में से 8 के कप्तान बल्लेबाज मिलेंगे, गेंदबाज नहीं मिलेगा। क्योंकि ये माना जाता था कि क्रिकेट की टीम में जो बैट्समैन है वह सोसाइटी के हायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बॉलर है वह लोअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम क्रिकेट के बारे में इसके दूसरे पार्ट को लेके हम किसी और दिन आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।